पार्टी का बीजेपी पर गंभीर आरोप सामने आया है। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी ने हमला कराया। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है। विकासपुरी में पदयात्रा के दौरान आम आदमी पार्टी ने कहा है कि यह हमला हुआ है। बीजेपी के गुंडे केजरीवाल के पास तक पहुंचे। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है पुलिस ने बीजेपी के गुंडों को नहीं रोका। यह भी आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बेहद गंभीर आरोप लगाया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री पर हमले का आरोप लगाया। विकासपुरी में पदयात्रा के दौरान हमले का आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया। आज अरविंद केजरीवाल जी विकासपुरी के अंदर पदयात्रा कर रहे थे और लोगों से मिल रहे थे। पिछले कुछ दिनों से अरविंद जी जब जब लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का अपार प्यार मोहब्बत जो है अरविंद जी को मिल रही है। और आज भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला करने की कोशिश की है। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कई बार हमला करके उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई। अरविंद जी जेल में थे तो तिहाड़ में उनकी इंसुलिन को बंद किया गया। कोशिश की गई कि उनकी किडनी खराब हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए। और अब इस तरीके का हमला बहुत ज़्यादा कायराना है। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि अरविंद जी जब जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों का प्यार उन्हें मिल रहा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी आज विकासपुरी क्षेत्र में अपनी पदयात्रा कर रहे थे। उस दौरान उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया। ये बहुत ही चिंताजनक बात है, गंभीर बात है। पहले ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया। जेल के अंदर उनको इंसुलिन नहीं दी गई, उनको जान से मारने की कोशिश की गई। और जब वो अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, तो उस दौरान उनके ऊपर हमला किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल के जान के दुश्मन बन चुके हैं। और अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ भी होता है तो इसके लिए सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी। अब किस हद तक दुश्मनी निभाना चाहते हैं, अब किस हद तक अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ गए हैं, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, कितनी नफरत भरी है आपके मन में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के प्रति? आप ये काम करेंगे, हमले कराएंगे? केजरीवाल जी पर हमला किया। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को चुनाव में हरा नहीं सकती है। इसलिए वो इस गंदी राजनीति पर उतरकर अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करना चाहते हैं, उनकी जान लेना चाहते हैं। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे केस लगाए, उन झूठे केस में गिरफ्तार किया। जब ईडी से बेल मिलने वाली थी तो सीबीआई से गिरफ्तार करवाया कि अरविंद केजरीवाल जी जेल में रहे। जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, याद कीजिए, एक 30 साल के डायबिटीज के मरीज को भारतीय जनता पार्टी ने इंसुलिन देने से मना कर दिया था। क्यों रोकी थी अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन? क्योंकि उन्हें पता था कि अरविंद केजरीवाल जी को इतनी अक्यूट डायबिटीज है कि लंबे समय तक उनकी इंसुलिन रोक देंगे तो उनकी जान पे बनाएगी। लेकिन भगवान की कृपा थी, दिल्ली वालों का प्यार था, दिल्ली वालों का आशीर्वाद था और सच्चाई का साथ था कि अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिली और वो जेल से बाहर आए। अब भारतीय जनता पार्टी को साफ साफ दिख रहा है कि उनकी अरविंद केजरीवाल को परेशान करने की साजिश, अरविंद केजरीवाल के काम रोकने की साजिश जब हर तरफ से नाकाम हो गई है, तो अब वो अरविंद केजरीवाल जी की जान लेना चाहते हैं। और इसीलिए जिस तरह से जेल में इंसुलिन रोककर मारने की कोशिश करी थी, आज अरविंद केजरीवाल जी की पदयात्रा में उन पर जानलेवा हमला कराकर उनकी जान लेने की कोशिश की जा रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि अगर
अरविंद केजरीवाल जी को कुछ भी हुआ तो दिल्ली के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जी का बाल भी बांका हुआ तो दिल्ली के लोग भाजपा वालों से बदला लेके रहेंगे। अब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बहुत गंभीर एलिगेशन लगाया है। इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने जवाब दिया है। जनता अगर पूछे सवाल तो क्यों परेशान है केजरीवाल? विकासपुरी में वहाँ की स्थानीय जनता इस जमानती केजरीवाल से सिर्फ गंदे पानी की शिकायत लेकर गई थी। उनको वो गंदा पानी पीने के लिए कह रही थी और उनके जो विधायक साथ में थे उनको पीने के लिए कह रही थी, जिससे केजरीवाल बौखला गए। शीश महल से निकलकर सड़कों पर चलने की आदत अब आपको रही नहीं। और अगर जनता आपसे सवाल पूछ रही है तो आप उसे हमला बता रहे हैं, बीजेपी का हमला। तो केजरीवाल साहब, इसे बीजेपी का हमला बताकर अपनी खींच मत उतारिए। ये वो सवाल है जो दिल्ली की हर बहन, हर माता, हर भाई आपसे पूछेगा, क्यों केजरीवाल तुमने हमें ठगने का काम क्यों किया? और रुक करते हैं हमारे संवाददाता नवीन निशांत का, जो दिल्ली से हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। नवीन, सबसे पहले बताइए आखिर ये घटना हुई क्या? बिल्कुल, देखिए विवेक, बता दें कि आज विकासपुरी में जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, वो पदयात्रा कर रहे हैं। और बीते कुछ दिनों से अरविंद केजरीवाल की जो पदयात्रा है वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हो रही है। हालांकि इसमें मीडिया को इनवाइट नहीं किया जाता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि ज्यादा मीडिया के आने से कहीं ना कहीं अव्यवस्था होती है, लोगों का जो ध्यान है वो ज्यादा भंग होता है। तो आज विकासपुरी में, पश्चिमी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो है उनकी पदयात्रा हो रही थी, और उसी बीच ये खबर आती है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला हो जाता है। ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। हालांकि पुलिस द्वारा अभी तक इस मामले की पुष्टि नहीं की गई है, ना ही पुलिस में कोई एफआईआर अभी तक दर्ज कराई गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो संजय सिंह हो, सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी हो, मनीष सिसोदिया हो, तमाम लोग ट्वीट के जरिए और स्टेटमेंट के जरिए वो ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को नुकसान पहुंचाना चाहती है, उन्हें चोट पहुंचाना चाहती है, इसलिए उनके कार्यकर्ताओं द्वारा अरविंद केजरीवाल पर हमला कराया गया। बीजेपी इस बात का खंडन कर रही है। बीजेपी का ये कहना है कि जो स्थानीय लोग हैं वो अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं, अपने जवाब वो अरविंद केजरीवाल से चाहते हैं। तो मामला कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप और राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला करना चाहती है, उन्हें परेशान करना चाहती है। वही दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया, दिल्ली की जनता उनसे जवाब चाहती है, और दिल्ली के जनता का गुस्सा का शिकार अरविंद केजरीवाल को होना पड़ रहा है। नवीन, सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या ऐसे आरोप प्रत्यारोप का ये दौर जो है शुरू हुआ है, ये और बढ़ता जाएगा? क्योंकि चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी एग्रेसिव है और बीजेपी भी एग्रेसिव है लगातार जवाब देने में। बिल्कुल, देखिए अभी चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में लगभग 3 महीने का समय बाकी है। मिड ऑफ अक्टूबर लास्ट चल रहा है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने दिल्ली के चुनाव में बाकी है। और निश्चित तौर पर जो अभी शुरुआत हुई है, ये आने वाले दिनों में इसका और व्यापक असर देखने को मिलेगा। क्योंकि कल भाजपा ने यमुना के जरिए आम आदमी पार्टी पर हमला बोलने की कोशिश की थी। जो दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष हैं उन्होंने यमुना नदी में डुबकी भी लगाई थी। तो आज आम आदमी पार्टी बीजेपी को हमलावर बता रही है, उन पर आरोप लगा रही है। अभी चुनाव में समय है, और निश्चित तौर पर इस बार का जो चुनाव है वो कई मायनों में कहीं ना कहीं चर्चाओं में रहेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी से ही फ्रंट फुट पर खेल रही है। अगर आप पदयात्राओं की बात करें तो आम आदमी पार्टी के 7 से 8 बड़े चेहरे रोज पदयात्रा कर रहे हैं। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो आम आदमी पार्टी है इस मुद्दे को भुनाना चाहेगी। आपने कुछ देर पहले देखा था कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम तथ्यों को सामने रखा। और निश्चित तौर पर कल भी, यानी जो आने वाला दिन है, उस पर भी दोनों पार्टियों की तरफ से आपको प्रतिक्रियाएं देखने को मिलेगी। तो निश्चित तौर पर आसान शब्दों में कह सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव तक जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है वो आपको दिल्ली में देखने को मिलेगी। दोनों पक्ष लगातार इस समय चुनावी मूड में नजर आ रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी है वो पदयात्राओं का सहारा ले रही है, तो ही भाजपा की बात करें तो वो झुग्गी प्रवास और जो उनका झुग्गी कैंपेन है वो लगातार चलाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर हर बार की तरह इस बार का जो चुनाव है दिल्ली का, वो काफी कुछ अलग होने जा रहा है। क्योंकि जो दोनों पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी, दोनों ने अपनी पूरी ताकत अभी के समय दिल्ली में झोंक रखी है।
नवीन, यानी कि मामला बहुत दिलचस्प होता नजर आ रहा है राजनीतिक लिहाज से, और मुझे लगता है कि जो दिल्ली में यमुना में झाग वाला मामला था, उसके बाद ये मामला एक और सामने आया। ऐसी कड़ी में कई और मामले भी धीरे धीरे सामने आते हैं। जैसे बीजेपी लगातार पानी, बिजली और इससे जुड़ी मामलों को उठाती रही है, जबकि आम आदमी पार्टी ये लगातार कर रही है कि दिल्ली के एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को काम नहीं करने दिया गया पिछले 5 साल में, और बार बार अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया गया, उनको परेशान किया गया। बिल्कुल देखिए, जो एलजी का मुद्दा है वो भी काफी चर्चाओं में रहने वाला है, क्योंकि एलजी इससे पहले भी दिल्ली में रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा विवाद नहीं हुआ। लेकिन जब से विनय सक्सेना आए हैं, तब से जो दिल्ली सरकार है यानी आम आदमी पार्टी है, वो लगातार एलजी पर आरोप लगा रही है कि जो एलजी है, जो चुनी हुई सरकार है, उसका काम नहीं करने दे रहे हैं। ये विवाद काफी लंबे समय से चला रहा है, और जो ताजा विवाद है वो कहीं ना कहीं बस मार्शलों से जुड़ा हुआ है। राजधानी दिल्ली के लगभग 10,000 बस मार्शल को नौकरी से निकाल दिया गया। उसकी उनकी बहाली को लेकर जो दोनों पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो बीजेपी हो, वो लगातार एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। और हर समय जब आम आदमी पार्टी के जब नेता बोलते हैं, तो वो निश्चित तौर पर इस बात का जिक्र जरूर करते हैं कि जो दिल्ली के एलजी हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, बीजेपी के एक एजेंट के रूप में यानी काम इस कर बार रहे के हैं। चुनाव में भी एलजी एक बड़ा मुद्दा बनेगा, अगर हम दिल्ली इलेक्शंस के लिहाज से देखें तो। नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए।